हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि 10 मई 2021 यानी 10 मई 2021 के लिए है, इस हफ्ते के लिए है। और हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न, इनके लिए इस हफ्ते के क्या इन्फॉर्मेशन है इस हफ्ते के बारे में और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं टॉरस के लिए कार्ड ड्रॉ करूँगी। वैसे तो ये वीकली रीडिंग है, लेकिन चूँकि हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होता है तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि आप सब लोगों से पूरे तरीके से रेजोनेट ना करे, किसी हद तक करे या बिल्कुल ही ना करे। इन दैट केस आपको चाहिए कि आप और रीडर्स को देखें जहाँ पे आपकी एनर्जीज इनके साथ मैच करती हैं, उनको देखें और उनकी रीडिंग्स को सुनने और समझने की कोशिश करें। हफ्ते का आगाज़, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मून इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। एक तरफ मामला एक ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरफ जैसे आप ये कह लें कि एक बैकएंड के ऊपर जो है वो कुछ नया होने की कोशिश हो रही है। और जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं और अभी पिछला दांत जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है मुंह के अंदर। ये इसी तरह की सूरत हाल है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो एग्जिस्ट कर रहा है, आपको चाहे पता है या नहीं। और ये भी बात है कि ये मामला जो आपके साथ भी हो सकता है कि आपको कोई और अप्रोच कर रहा है, हालांकि अभी तक पिछले मामलात आपके पूरे तरीके से वाइंड अप नहीं हुए हैं। यहाँ पे अर्ली वीक से ही कुछ ना कुछ एक धचका सा सेटबैक हो सकता है, फैमिली के हवाले से हो सकता है, फैमिली मनी के हवाले से हो सकता है, एक ऐसा काम या एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके ऊपर आपने बहुत साल लगाए हैं, उसके बारे में हो सकता है। और वहाँ पे कुछ ना कुछ एंड होती हुई चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन चाहे ये कारोबार है, चाहे ये फैमिली है, आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी सिक्योर नज़र आ रही है और आप बग़ैर किसी परेशानी के यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको ख़ुद भी इस बारे में सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी साइड सेफ़ रखने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल दूसरों के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा, अपने आप को ख़ुद भी प्रोटेक्ट करना होगा आपको। अगर ख़ास तौर पे ये बच्चों का मामला हो, पैसों का मामला हो, आपकी अपनी पोजीशन का मामला हो। लेकिन ऑल इन ऑल जो यहाँ सूरत हाल है, आपको सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे ये यूनिवर्सल सपोर्ट है, चाहे ये ह्यूमन लेवल के ऊपर है, फैमिली की सपोर्ट भी हो सकती है। कुछ ना कुछ जो कि एंड हुआ है, एक तरफ से ज़ाहिर बात है वो एक सेटबैक है, लेकिन उसके साथ ही कुछ ना कुछ अच्छा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिहाज से इसमें थर्सडे का दिन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई ना कोई बात ऐसी सामने आ सकती है, राज ऐसा खुल सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह का जो पहले कहीं पर्दों में छुपा हुआ था और फिर वो एकदम से सामने आ गया। और ये ऐसी सूरत हाल होगी जो कि ज़रा शॉकिंग हो सकती है, और ऐसी सूरत हाल हो सकती है जो कि एकदम से सिचुएशन के अंदर तब्दीली लेकर आए। और अगर आप पहले मौका कोई देने का आपका मूड था भी, या आपका कोई नरम हाथ रखने का इरादा था भी, तो यहाँ पे आके ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दें कि अब कुछ नहीं हो सकता, और इसका नतीजा यह निकले कि आप वेरी नेक्स्ट डे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करें। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये याद रखने की ज़रूरत होगी कि ये ऐसी हो सकती है कि जहाँ टॉरस के बारे में कोई बात सामने आ जाए, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकती है कि जहाँ टॉरस के बारे में कोई बात सामने आ जाए और जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको कम्प्लीटली क्विट करने की फिर उसके बाद कोशिश करें। उसके बाद जजमेंट इन रिवर्स है,
याद रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे आपकी पोजीशन गलत हुई, आपके एक्शन गलत हुए, आप कुछ अंडरहैंड कुछ और कर रहे हुए, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। चीटिंग मत करें। जहाँ पे इतना अरसा इंतज़ार किया है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए और इंतज़ार अगर आप कर लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। चीज़ों को, जो चीज़ें एंड हो रही हैं, जो रिलेशनशिप एंड हो रहे हैं, जो काम एंड हो रहे हैं, उनको सिस्टमेटिकली एंड होने दें। और जब एक ख़ास पीरियड गुजर जाए, ट्रांजिशन का एक पीरियड गुजर जाए, उसके बाद नया स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगर आप पिछला ख़त्म किए बगैर अगला स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसी खिचड़ी पकेगी जो कि फिर आपसे संभाल ही नहीं जाएगी और अल्टीमेटली आपको, और ये बात याद रखिएगा जजमेंट इन रिवर्स के साथ, कि ये एक चेकिंग का टाइम हो सकता है, स्क्रूटनी का टाइम हो सकता है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट एज वेल। बहरहाल नई चीज़ें स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफ़र्स भी आती हुई नज़र आ रही हैं टॉरस लोगों के लिए। ये थी रीडिंग टॉरस लोगों की। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्गोज़ के लिए क्या मैसेज है। अब जबकि मरकरी जो है उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो रही है और विद द टाइम बेहतर होती चली जाएगी, अगले कुछ अरसे के लिए बेहतर ही रहेगी। देखते हैं कि इस वीक के लिए वर्गो लोगों की क्या सिचुएशन है। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल बात होती है ये एक जनरल सी बात होती है, लेकिन बहरहाल आपके अपने पर्सनल चार्ट में क्या सूरत हाल है वो बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, उसके बाद है जी 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट इन रिवर्स और वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा जी, आप भी किसी के ऊपर नज़रें लगा के बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है, और ये नहीं है कि आपने दिल ही दिल में खुफिया ही या छुप छुपा के कोई बात की हुई है या अगले पर्सन को पता ही नहीं है। नहीं, अगर आपने पहले नहीं बताई तो हफ्ते का आगाज़ ही इस नोट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्लेन भी करेंगे और कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन का भी फैक्टर नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप दूसरे को ये बात कह सकते हैं कि फिर देख लो, फिर ये तो फिर सही नहीं है और मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और इस टाइप की बातें कोई ना कोई भी हो सकती हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा इरादा नज़र नहीं आ रहा ट्यूसडे के दिन के कार्ड्स के हिसाब से। चाहे सिचुएशन के अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, डिले है, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, आप अकेले हैं, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी भी आप डिटर्मिन्ड हैं, आपको अंदाज़ा है कि ये रिलेशनशिप या ये ताल्लुक़ या ये कारोबार अगर बन जाता है या ये काम अगर स्टार्ट हो जाता है तो इसमें फ्लरिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसकी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक रेनबो सी है जो कि आपको नज़र आती है, एक मज़बूत किस्म का ताल्लुक़ जो कि आपको नज़र आता है। थर्सडे के लिए 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ ये ज़रूर बात है कि आप रिलेशनशिप को एज़ इट इज़ नहीं लेना चाह रहे, आप बिल्कुल एक प्योर फॉर्म में रिलेशनशिप को लेना चाह रहे हैं, और अगर ये कोई पार्टनरशिप है तो भी आप एक्स्ट्रा लोगों को बीच में नहीं डालना चाह रहे, आप 1-on-1 की बेसिस के ऊपर चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं, और आप मुसलसल इस बात की एडवोकेसी भी कर रहे हैं, मुसलसल ये बात कह भी रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके मशवरे जो हैं उस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हों जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी मोहब्बत जो है उनको हिम्मत दे रही हो, होप दे रही हो कि उन्होंने इस सारी सिचुएशन में से बाहर आना है। लेकिन ये बात है कि अभी टाइम ऐसा है जिसके अंदर रुकावटें मौजूद हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसके चार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये डिलेज़ हैं, ठीक है। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप किसी एक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो दोनों का चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे इस हफ़्ते में आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए, मशवरे देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये लगता है कि एक दफ़ा ये मामला सेटल हो जाए तो फिर डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में भी रौनक आ सकती है, रेनबो आ सकती है और रंग आ सकते हैं जो कि खुशियों भरे होंगे और खुशियों के रंग होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये ज़रूर है कि उस दूसरे पर्सन की वजह से मामलात में कुछ ना कुछ डिले है जो कि आपको बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, और क्या है, बस यही है, ठीक हो गया। और बहरहाल अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक नया खुशगवार चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छा जी, लास्ट पे हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग इस हफ्ते की। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। सो आप ये रीडिंग जो है ये वीकली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं और डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। अच्छा जी, नहीं, ओके जी। सो लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, मून इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles in reverse, 7 of Pentacles in reverse, Page of Swords in reverse और Wheel of Fortune। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है और बहुत हद तक ये सिचुएशन, अच्छा ये हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉर्न जो है वो किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहा हो, ख़ास तौर पे टॉरस के साथ हो सकता है या फिर सेजिटेरियस के साथ भी हो सकता है। पाइसिस का भी यहाँ पे कार्ड मौजूद है। सो ये तो कार्ड्स हो गए। लेकिन अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से करें, पैसों की शॉर्टेज नज़र आ रही है या ये शॉर्टेज है या नहीं, बहरहाल आपका जहन ज़रूर आपको ये बात कह रहा है कि इतनी ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और आपकी कोशिशें जो है वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही कमाने की, पैसे कमाने की। अच्छा ये भी हो सकता है कि आप कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप शामिल करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से वो आपके साथ चल नहीं पा रहे या चलना नहीं चाह रहे। और अच्छा ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपका इंतज़ार ज़रूर करे। मतलब ये नहीं है कि भाई ये पर्सन चला जाएगा, आप अपनी पोजीशन ख़ास तौर पे फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये पर्सन ज़रूर आपका इंतज़ार करेगा। सो बिगनिंग ऑफ द वीक 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक खालीपन का एहसास, एक बोरियत, बेजारी, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा मनी शॉर्टेज हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो या आपको लगे कि ज़िंदगी के अंदर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अच्छा यहाँ पे मून इन रिवर्स का कार्ड है। ये कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जो कि पहले सामने नहीं था, हिडन था। सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकता है, ये कोई ऐसा सीक्रेट पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको ट्यूसडे वाले दिन इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन अगर पहले नहीं थी तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने का इम्कान है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कि जिससे काफ़ी अर्से से कोई कम्युनिकेशन नहीं था और अब एकदम से वो सामने आ जाए। अब ये यही पर्सन है जो कि यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है या ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है। इन दोनों में से कोई सी भी बात हो सकती है। बहरहाल कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे इन 2 दिनों में कोई नई बात, कोई नया इंकशाफ, कुछ ना कुछ नया होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है इन रिवर्स में। अगेन आपकी ये फीलिंग है कि इनफ नहीं है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहीं से पैसे आने हैं और इन्वेस्टमेंट करनी है वो नहीं हो रहा है। ये 2 दिन जो है अगेन आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, डिस्टर्बेंस जो है उसको शो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपका कहीं मोहब्बत का मामला है तो आप उसके बारे में कुछ डिसाइड ना कर पाएँ क्योंकि सोशली भी आप अपने आप को लो फील कर रहे हो, आपका सोशल जो स्टेटस है वो भी आप अपने आप को लो फील कर रहे हो। एक सीक्रेसी जो यहाँ पे तो सामने आ रही है लेकिन इसके बावजूद आप हो सकता है कि मुख्तलिफ लोगों के ऊपर नज़र रखे हों कि वो क्या कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके कारोबारी मामला सही नहीं चल रहे तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप लोगों को देख के समझने की कोशिश करें कि इन हालात में कैसे चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। एंड ऑफ द वीक अलबत्ता काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कोई ना कोई अब ये वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जो बात सामने आई है वो हो सकती है, आपने लोगों को देख के कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व कर लिया है, ये भी हो सकता है। कोई सी भी ऐसी बात हो सकती है जो कि आप ये कह लें कि एंड ऑफ द वीक उसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको महसूस होगा कि सूरत हाल जो है वो अब कुछ चलना शुरू हो गई है। ये इस आइडिया की वजह से, इस शख्स की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है।
और फिर इस बात को लेके आगे फिर फर्दर कम्युनिकेशन जो है वो आने वाले दिनों में होती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि खामखा में लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई ना जो है वो ना करें। अगर आपको कोई मालूमात इंफॉर्मेशन ऑफ़र आ रही है उसको ज़रूर कंसिडर करें और अपने आप को थोड़ा हम्बल रखें। लड़ाई में झगड़े में और एक मैं में कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा। जितना ज़्यादा आप ईगोइस्टिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी और तीनों अर्थ साइंस के लिए रीडिंग हो गई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करेगी आपके साथ। फीडबैक दीजिएगा मुझे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।